हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले में कक्षा 10 साइंस इस वक्त का वीडियो है। इसके पहले हम आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बता चुके थे, उपयोग क्या होता है ये बता चुके थे। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों का बनना, क्योंकि दो दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बता चुके थे, जिसमें लगभग आपके 5 पॉइंट थे। उत्तल दर्पण के में प्रतिबिंबों का बनना हम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें आपका सिर्फ 2 पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसमें देखिए कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र तथा फोकस, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस, यहां में लगा दें। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। चलिए हम दर्पण बनाते हैं। मान लीजिए आपका दर्पण ये है, उत्तल दर्पण है ये ना, और अवतल दर्पण कैसे होता था, वो इस तरह से होता था ना। भूलिएगा मत, अवतल उत्तल कंफ्यूज मत रहिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, चलिए ये आपका अवतल दर्पण है। ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु P है, ध्रुव। तो पहले तो आप ये पता लगाइए कि उत्तल दर्पण में कौन सा अगला भाग है, कौन सा पीछे, मतलब कौन सा दर्पण के आगे का भाग है, कौन सा दर्पण के पीछे का। तो इसमें देखा जाए तो ये जो है, ये दर्पण, लिख भी देते हैं हम, दर्पण का पिछला भाग। नहीं, कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये अगला भाग है, दर्पण का पिछला भाग। अब ये आप समझ ही गए ये कौन सा भाग है, दर्पण का अगला भाग। ठीक है, क्या आगे का भाग। ठीक, तो इसमें जो है देखिए, अब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस वो कहां पे होते हैं, दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। तो दर्पण का पीछा ये है, यहाँ पे आपका क्या स्थित होगा, फोकस स्थित होगा, और यहाँ पे क्या स्थित होगा, आपका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित हो गया ना। और जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सामने ही स्थित होता है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र सभी दूरियां कहाँ पे होती हैं, वस्तु भी इधर ही रहेगा और वक्रता केंद्र भी सब एक ही तरफ रखते थे। लेकिन उत्तल दर्पण जो है उसका उल्टा है, इसमें वक्रता केंद्र और फोकस जो है वो दर्पण के पीछे होता है, और वस्तु की दूरी जो होती है वो दर्पण के आगे होती है। ठीक, तो चलिए हम पहली कंडीशन इसमें है, यदि वस्तु अनंत पर हो। ये मान लीजिए अनंत स्थिति पे आपकी कोई वस्तु रखी गई है, ये कहां पे है, अनंत पर। ये कहां पे आपकी वस्तु रखी गई है, अनंत पर। वस्तु का नाम क्या है, AB है। इस वस्तु का नाम क्या है, AB है। ठीक है, या और बड़ी वस्तु रख दें क्योंकि अनंत पे रखी गई है। ये चलिए देखिए, ये अब यहां से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां को जाएंगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, मुख्य फोकस पर जाकर के एकत्रित होती हैं। तो चलिए देखिए, ये तो आपकी एक वस्तु हो गई। अब यहां से अगर प्रकाश हम डालें तो ये क्या हुआ, दर्पण पे तो पहुंच गया। अब दर्पण से ये टकरा करके जो है कहां से जाती प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, इसी तरह से अगर और दूसरी किरण कोई जा रही है, मान लीजिए ये गई, ये भी जो है यहां से वापस हो जाएगी और किधर को जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस पर। ठीक है, इसी तरह से यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण गई, ये भी क्या होगी, ये भी दर्पण यहां पे पड़ी और तुरंत ये इस तरह से वापस हो जाएगी। लेकिन आपकी जो होगी वो आगे बढ़ जाएगी प्रकाश की ओर। और देखिए, ये भी अगर किरण जा रही है, ये भी यहाँ दर्पण से टकराई, लेकिन आपका जो है ये मुख्य फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक, तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। देखिए इसमें, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे, ये दर्पण का पीछे, तो दर्पण के पीछे कहां पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, अत्यधिक छोटा। आप देखिए वस्तु आप कितनी बड़ी है, ये कौन सी स्थिति है, अनंत स्थिति पर। यहां लिख देते हैं अनंत स्थिति पर।
ठीक है। वस्तु आपकी कहाँ पे रखी गई? अनंत स्थिति पर। तो जब अनंत स्थिति पे वस्तु रखी गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ पे जाकर के मिलती हैं? मुख्य फोकस पर। तो इसी तरह से ये किरण सारी गई और कहाँ पे आकर के मिल रही है? मुख्य फोकस पर, वो भी कहाँ? दर्पण के पीछे, ठीक है। और कितना, अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब का कितना बड़ा बना है? एकदम छोटा, बिंदु के आकार का। देखो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, दर्पण के पीछे, अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए उसमें क्या होता है, मिटाते हैं हम इसको। स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाते चलो, ठीक है, जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए आपके पास नोट्स नहीं है या वीडियो नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बैटरी चार्ज ना हो, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल बिगड़ जाए, तो इस कंडीशन में से आप लोग बचे रहिए, ठीक है, और नोट बनाते चलिए, आपका बहुत काम आने वाला है। चलिए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें जो वस्तु रखी जाएगी वो आपकी अनंत और दर्पण के ध्रुव P के कहाँ रखी जाएगी? बीच में। इस अनंत तथा देखते हैं हम, यदि वस्तु दर्पण, यदि वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, ठीक है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है दर्पण के ध्रुव P और फोकस के मध्य बनेगा, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव P के बीच में, ठीक है, तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और एक बात, कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी और सीधा होगा, यानी लीजिए आभासी और सीधा होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गई? प्रतिबिंब की कंडीशन। अब चलिए हम आपको डायग्राम बना करके सिखाते हैं कैसे क्या बना है हमारा। तो पहले तो आप एक उत्तल दर्पण लीजिए, ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण है। यहाँ पे ये आपका ध्रुव P हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? F, और ये आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब इसमें आप वस्तु कहाँ पे रख रहे हो? अनंत, ये मान लीजिए अनंत स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? अनंत। और अनंत और ध्रुव के क्या बीच में रख रहे हो वस्तु, ठीक है। वस्तु जो रख रहे हैं हम कहाँ पे रख रहे हैं? ये मान लीजिए यहाँ पे रखे, ठीक है। ये आपकी क्या है? वस्तु AB। अब यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें वो किसके समांतर जाएंगी? मुख्य अक्ष, ठीक। ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष। अच्छे से याद रखो, तो यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पर आती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। ये देखो, ये गई और ये दर्पण से क्या हो गई? परावर्तित हो गई
लेकिन जो है ये मुख्य फोकस से क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही है, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर और हम एक रेखा दिखाएं और दूसरी जो इसमें दूसरी रेखा जो होगी वो आपकी कुछ इस तरह से होगी, यहां से जो है सीधे आपकी कहां पे डॉटेड करती चली जाएगी, वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएंगी। यहाँ पे दो रेखाएं जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, यहीं पे आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए बी, यहाँ हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखा जाए तो आपका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब लगभग उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है, इसमें आभासी और सीधा होता है। कंडीशन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पूछ लेता है कि इसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में आप उल्टा सीधा ये सब बता सकते हो। ठीक, तो देखिए इसमें यदि वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, यदि वस्तु जो है वो जो है दर्पण के ध्रुव और अनंत की स्थिति में उसके बीच में रखी गई है। ठीक, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव, ये फोकस तथा ध्रुव के बीच में तथा वस्तु से इतना बड़ा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि क्या है, आभासी है और सीधा है। ये हमारे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना दो कंडीशन थी, जो कि आप कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है, और आप इन्हें अच्छे से तैयार भी रखिए। ठीक, तो अगर इन्हें हम सारणीबद्ध करके देखें या छोटा पहले तो ये देख लीजिए कि इनके उपयोग क्या क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पणों के उपयोग, गोलीय दर्पणों के उपयोग में दो दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल, दोनों का उपयोग हम बता रहे हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, सभी लोग जानते हो दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दूसरा है नाक कान और गले, नाक कान और गले के आंतरिक भागों की संरचना जो होती है उसको देखने में किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण ही होता है। आपके कान में या कहीं पे कोई दिक्कत होती है, वो जो इससे देखते हैं वो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रावर्तक दूरदर्शी में किया जा रहा है, जो आपका दूरदर्शी है, प्रावर्तक दूरदर्शी मतलब हुआ जो आप जिसे वो कहते हैं दूरदर्शी, इससे आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं, उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग होता है। दूसरा है स्ट्रीम करो, मोटर कारों व रेल इंजनों में इनका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार स्ट्रीम इसमें किसमें, हेडलाइट में किया जाता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं जो हैं एक समांतर प्रकाश से दिखाई दे, इनका जो प्रकाश फैले वो समान रूप में फैले। ठीक है, अब इनका है उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो मोटर कार या मोटर गाड़ी या ट्रकों में जो ड्राइवर होते हैं उनकी सीट के जस्ट बगल में जो शीशा लगा होता है वो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि पीछे से कोई बड़ी वस्तु आ रही है तो उसके छोटे से शीशे में वो दिखाई देती है। ठीक है, जिससे दूसरी गाड़ी आसानी से चली जा सके, इसीलिए जो है वो ड्राइवर सीट के बगल में लगती है। इस शीशे का उपयोग ड्राइवर के लिए बहुत ही प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है सड़क पर लगे हुए लैंपों में, आप जाइए जिसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, गली में जाइए, शहर में क्या है, जो सड़क पर लगे हुए लैंप होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण लगा होता। क्यों लगा होता है, क्योंकि उसके प्रकाश से जो है चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, उसके दर्पण जो लगे होते हैं उससे जो है प्रकाश जो है आपका चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को देखो और कमेंट करके हमें प्लीज बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि हमें और वीडियो डालने का मोटिवेशन प्राप्त हो।